सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन फिंगर की लेंथ थोड़ी शॉर्ट जा रही है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली जब फिंगर शॉर्ट हो और थंब भी शॉर्ट हो जाए तो बहुत क्विकली किसी बात पर रिएक्ट करना, बहुत क्विकली कोई एक्शन ले लेना, जिस भी चीज़ से मोटिवेट या इंस्पायर्ड हो जाना तो वो काम फटाफट जो है अपने लाइफ स्टाइल में ऐड कर लेना या उसके ऊपर काम करने लगना, ये बेसिक नेचर होता है। हालांकि ये कोई बहुत ज़्यादा ख़राब थिंक नहीं होता है, लेकिन इसमें यही एडवाइस नॉर्मली किया जाता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर एनालिसिस करके करिए, दूरदर्शिता रख करके करिए, तो इससे और ज़्यादा सर्वाधिक आपको लाभ देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पर देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ा सा शॉर्ट जा रही है, जिसके कारण कई मरतबा बातें मन के अंदर ही रह जाती है, प्रॉपरली किसी के सामने या स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर के सामने नहीं आ पाता है। वहीं जैसे मार्केटिंग स्किल या कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा जो है यहाँ पर वीक देखने को भी मिलता है। अदरवाइज सारे फिंगर के कंपैरिजन में सबसे स्ट्रॉन्ग आपकी लिटिल फिंगर ही है, क्योंकि ये सारी की सारी फिंगर के कंपैरिजन में डिस्टेंस लेकर के चल रही है, जो बताता है कि आप अपने हितों की रक्षा करने वाले रहेंगे, और इस कारण से आप सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे सिर्फ अपने मन की ही, और बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट और एक प्रकार से खुद के दम पर काम करने की सक्षमता को यह यहाँ पर व्यक्त करता है। किसी पर डिपेंडेंट रहना बिल्कुल भी आपको यहाँ पसंद नहीं रहेगा। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखा जाए तो यहाँ देखेंगे दोनों की लेंथ तकरीबन सेम जा रही है, जो कि एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपकी बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। गुरु की फिंगर आपको एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर देगी, जिसके कारण कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं, और सूर्य की फिंगर आपको रिस्क टेकर बनाएगी, जिसके कारण हमेशा कोई ना कोई नया काम करते रहना, लाइफ में न्यू जो है चेंजेस एक्सेप्ट करते रहना, इन सारी गतिविधियों को दर्शाने के साथ साथ क्रिएटिविटी को भी बताता है। फिंगर के ऊपर आप देखेंगे तो आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो यहाँ पर फ्रेंडली नेचर को यहाँ दर्शाता है। वहीं यहाँ की आड़ी रेखा रिलेशनशिप में होने वाले एक प्रकार से अनबन, मतभेद, दूरी को भी यहाँ पर व्यक्त करता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो फेलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक जा रहा है, तो स्टेमिना एनर्जी परफेक्ट रहने वाला है। और थंब के साइज़ जैसे कि शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना है, सुनना ही आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। आपके हाथ में यव का चिन्ह है, तो ज़रूर मेडिटेशन, पूजा पाठ और योगा, इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में ऐड करिए। आपकी लाइफ में ट्रिमेंडस ग्रोथ, सक्सेस, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस और मेमोरी शार्प होने जैसी तमाम जो है शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। थंब का जहाँ पर जॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, तो थोड़ा फ्लेक्सिबल नेचर भी आपका रहने वाला रहेगा, जिसके कारण प्लानिंग्स ज़्यादा करना या उन प्लानिंग के अंदर चेंजेस कर लेना इन सारी योगों को दर्शाता है। बाकी देखा जाए तो पूरा का पूरा पाम आपका एकदम यहाँ पर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा है, जो कि अच्छे खासे हेल्थ को इंडिकेट करता है, पावरफुल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, और ज़िद्दीपन को सबसे ज़्यादा ये इस प्रकार का पाम दर्शाता है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत से जो है गुरु से सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं। तो गुरु से आपकी सबसे मेन माइंड लाइन स्टार्ट हो रही है। इस प्रकार की माइंड लाइन कभी भी लर्निंग करना छोड़ती नहीं है, तो यही रीज़न रहेगा कि लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहना, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, और कुछ ना कुछ एनालिसिस, ज्ञानवर्धक बातें अपने में भी जो है अंतर्गत मन में डालना और दूसरों को सिखाना भी, इन सारी योगों को दर्शाता है। और ये बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस नेचर को इंडिकेट करता है। महत्वाकांक्षाएं बहुत रहती हैं, बहुत ऊंची ऊंची थॉट थिंकिंग प्रोसेस देखने को मिलता है। गुरु देखा जाए तो एज अ नॉर्मल डेवलप ठीक है, तो ये मैट्रिमोनियल लाइफ, बच्चों का सुख सुविधाएँ, इज्जत, सम्मान, समाज में सब चीज़ परफेक्ट देने वाला रहता है। और धार्मिक भी आप रहेंगे, क्योंकि कुछ हल्की हल्की आड़ी रेखाएं भी यहाँ पर दिख रही हैं, जिसके कारण आप जैसे जब तक पेट लवर भी देखने को मिलते हैं, और बहुत ज़्यादा ही सिंपैथेटिक नेचर की भी समझ में आते हैं। तो गुरु रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, तो जीवन में सुख में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं देगा। सैटर्न माउंट यहाँ पर डेवलप्ड आपका ठीक है, और सैटर्न पर आप देखेंगे तो सेवरल्स आपके लाइन्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। मल्टीपल्स लाइन होने के कारण ये मल्टी टास्किंग नेचर को बताता है, जिसके कारण आप एक समय पे एक से ज़्यादा काम अपने हाथ में ले लेते हैं। और यहाँ भाग्य रेखा के बारे में चर्चा किया जाए तो आपके लाइफ लाइन से फिर इंडिपेंडेंट लाइन्स भी अवेलेबल है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंड नहीं हो रहा है। अराउंड यहाँ देखेंगे तो
2 और 33 के एज में आपकी फेट लाइन में चेंजेस होना स्टार्ट हुआ है, जिसके कारण बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में अराउंड 33 के बाद से आते हुए यहाँ देखने को मिल रही है। 30 तक लाइफ एकदम नॉर्मल आपकी चलने वाली है, कोई बहुत ज़्यादा खास इवेंट नहीं होगा, क्योंकि ये भाग्य रेखा जनरेट तो हुई है लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि कहीं भी ये पहुँची नहीं है। तो इसीलिए नॉर्मल एकदम लाइफ रहेगी। लेकिन 33 के बाद जितने भी मन का काम है सब कर पाने में सक्षम रहेंगे। सेल्फ मेड लक लाइन है, इस कारण से मोस्ट प्रोबेबली आप अपने मन का अत्यधिक सारा काम कर पाएंगे, जिन सारे कामों में आपको जो है इंटरेस्ट रहेगा या जिन सारे कामों में आप एफर्ट्स डालेंगे। फिर अराउंड वापस से 44-45 के एज में वापस से फेट लाइन अलग से जनरेट हो रही है। फेट लाइन टूट करके चल रही है बट नो इशू, फेट लाइन अवेलेबल है जो सैटर्न तक पहुंच गया है। तो लाइफ में फुली सेटिस्फाइड भी रहेंगे आप, और आपका ओल्ड एज भी कंपैरेटिवली ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। इस फेट लाइन में ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस है नहीं। दो यहाँ पर जो है राहु की रेखा ने काट के जा रही है, और वो उम्र तकरीबन 36 और 39 के एज में काट के गया है। लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज़ होने वाला नहीं है, क्योंकि सपोर्टिव लाइन भी आपके हाथ में अवेलेबल है, तो वो ओवरकम करेगा आपको सारे स्ट्रेसेस और बर्डन से। सैटर्न रिस्पॉन्ड ठीक कर रहा है, तो धन की भी कोई कमी नहीं रहेगी, सुख सुविधा में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सूर्य की जहाँ तक बात करें तो सन माउंट के ऊपर आप देखेंगे तो आपका ग्रेट स्क्वायर का रेक्टेंगल जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर क्रिएट है, और रेक्टेंगल का फॉर्मेशन भी इनडायरेक्टली यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा भी छोटे छोटे स्क्वायर्स के साइन अवेलेबल है, ट्रायंगल का साइन अवेलेबल है। ये पूरे एरिया में जब किसी भी वे में स्क्वायर, रेक्टेंगल या ट्रायंगल बनता है तो ये भाग्यशाली होने की योगों को दर्शाता है कि आपके भाग्य के कारण आपके पिता या पति के सुख में जो है बढ़ोतरी होने वाला रहेगा। आप देखेंगे तो जब इस प्रकार के स्क्वायर क्रिएट होता है तो ये सबसे पहले प्रॉपर्टी दिलवाता है। आपके बर्थ के बाद आपके पिताजी ने कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी बाय की होगी, या फिर उनके जो है प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी या सुख सुविधा में बढ़ोतरी, अर्निंग में बढ़ोतरी ज़रूर हुआ है। इसके अलावा ये करेक्ट दर्शाता है कि उम्र अराउंड 45 के एज तक आते आते खुद की प्रॉपर्टी आपकी डेफिनेटली डेवलप्ड हो जाएगी आपके नाम से। और इस यहाँ देखें तो ये स्क्वायर का साइन लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत लाता है, बहुत कुछ लाइफ में दे भी रहा है, लेकिन उसके बदले में व्यक्ति को थोड़ा झुंझलाता है, मतलब थोड़ा तकलीफ दे देने वाला रहता है। तो इसीलिए लाइफ इतनी ज़्यादा ईजी नहीं देखने को मिलती है, कंपेरेटिवली थोड़ा स्ट्रेस, बर्डन या एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें लाइफ में ज़्यादा रहती है। इस प्रकार का सनलाइन बहुत अच्छे पंक्चुअलिटी को, मैनेजमेंट को, डिटर्मिनेशन को, पावर और अथॉरिटी को इंडिकेट करता है। इसलिए ये सन बहुत अच्छा आपको यहाँ रिस्पॉन्ड कर रहा है। और ख़ासकर आप जैसे जहाँ तक गवर्नमेंट जॉब, हाई पोस्ट अथॉरिटी, और गवर्नमेंट जॉब में ना भी हो तो बिज़नेस में भी बहुत एकदम हाई क्लास बिजनेस या राजनीति से कनेक्शन, इन सारे योगों को दर्शाता है, जिसमें किसी न किसी कारण से दो चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता ही है। पहला तो नेम, फेम, रिस्पेक्ट, दूसरा शासन या राजनीति। तो सन रिस्पॉन्ड अच्छा किया है। एक हल्का सा क्रॉस का साइन भी है, तो नाम खराब करने वाले भी मिलेंगे समाज में, और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने वाले भी, या आपको किसी भी काम का क्रेडिट ना देने वाले, या पिता से भी रिलेशन में थोड़ा वैचारिक मतभेद को ये दर्शाता है। जो आपका यहाँ पर बुध है वो डेवलप ठीक है कुल मिला करके, तो बुध कम्युनिकेशन स्किल का सबसे मेन कारक होता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल में आपकी मिठास ही दे देने वाला रहेगा, क्योंकि मल्टीपल लाइन अवेलेबल है, तो मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, इन सारे योगों को ये सर्वप्रथम यहाँ दर्शा रहा है। इसके अलावा देखें तो हृदय रेखा आपकी सीधे के सीधे निकल के सैटर्न पर रुके। सैटर्न पर जब रुकती है हार्ट लाइन, तो ये मनी फोकस, सेंट्रल फोकस, सेल्फ फोकस टाइप ऑफ नेचर को बताता है। नॉर्मली आप जैसे जहाँ तक मतलब ही नहीं होते, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशंस, फीलिंग्स अपना ना किसी को शो करते हैं, ना ही किसी का इमोशंस, फीलिंग्स को उतना प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं सामने वाली जो पार्टी है, पार्टी मतलब जो इस भी रिलेशन में है आप, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं आपको टोक देंगे कि आप उनको समझते नहीं हैं, जबकि आप सबसे ज़्यादा समझ रहे, बस उस प्रकार से उनको हैंडल या रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो ऊपर की ओर उठ गई है ये हार्ट लाइन, ये आपको लॉयल और ऑनेस्ट नेचर का भी बनाएगा। और हार्ट लाइन के जस्ट नीचे कुछ लाइंस भी पर्टिकुलर चल रही है, तो आपको जो मूड स्विंग का इशू रहने वाला है वो 29 से लेकर के 34-35 के एज के बीच में थोड़ा ज़्यादा रहेगा, मतलब मल्टीपल थॉट्स को ये दर्शा रहा है। और हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी ऐसा मेजर इशू या इवेंट शो नहीं हो रहा है। एक हल्का सा आइलैंड है, लेकिन उसके बिहाफ पे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम शो नहीं हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हेल्थ के रिगार्डिंग कभी आपको इशू आने वाला है। तो इसीलिए हार्ट लाइन रिस्पॉन्ड अच्छा कर रही है। बस यहाँ पर डबल लाइन चलता है या थोड़ा बिखर के जब रेखाएं चलने लगती हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग थोड़ा इशू बताता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर इशू या इवेंट हेल्थ के रिगार्डिंग आपको नहीं है, तो डरने वाली कोई भी ऐसी बात नहीं है। जस्ट माइंड लाइन आपकी प्योरली इंडिपेंडेंट चल रही है लाइफ लाइन से, जो कि बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दीपन को व्यक्त करता है। आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा ही हठी किस्म के होते हैं, जो एक बार ठान लिया वो चीज़ करके ही दिखाना है, क्योंकि बचपन से ही आपको हर प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है। और यही रीज़न है
कि इंडिपेंडेंट ओपन माइंडेड पर्सन, या किसी से कभी दब करके ना रहना, किसी के अंडर में ना रहना, या अपने ज़िद की पूरी करा लेना, ये सारे योग होते हैं। सबसे अच्छी बात इस माइंड लाइन में ये है कि ये माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है, तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के रहेंगे आप। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना आपको बहुत ज़्यादा पसंद रहेगा। कभी भी घुमा फिरा करके बातचीत ही नहीं करेंगे, ना ही सोचेंगे विचारेंगे। जितने काम की बात है, जितना लॉजिकल है, जितना एनालिसिस है, वो सब करेंगे। तो इस कारण से होता क्या है कि कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाते हैं और पुराने से पुराने बातों को याद भी रख पाते हैं। तो ये माइंड लाइन लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज़ को मेनली क्रिएट करता है। तो इसीलिए आप जैसे जातकों का स्कोप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हुआ या स्टडीज़ के माध्यम से किसी प्रोफेशनल वे में हुआ, बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिलाता है और इस प्रकार के मस्तिष्क का बहुत अच्छा धनार्जन के योगों को दर्शाता है। इसीलिए सन इतना अच्छा रिस्पॉन्ड आपके हाथ में कर पा रहा है। बट अगेन फेट लाइन इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, तो इस कारण से कोई भी डेस्टिनी लाइफ में क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है कि करना क्या चाहिए, या कोई भी काम स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन उसका एंड प्रॉपरली नहीं हो पाता, क्योंकि फेट लाइन प्रोमिनेंट नहीं है उतनी ज़्यादा। लेकिन जस्ट माइंड लाइन के ऊपर आपके स्क्वायर का साइन है, ये स्क्वायर का साइन करोड़पति भी व्यक्ति को बना देता है, जब व्यक्ति खुद के दम पर या कोई भी काम इंडिपेंडेंटली करना स्टार्ट कर दे, अपने मन के मुताबिक, जो भी पैशन हॉबी है उसके अकॉर्डिंगली खासकर। और जस्ट सन के नीचे है, तो सन तो कारक ही है आपका सक्सेस का, नेम फेम का, पॉपुलैरिटी का। तो इसीलिए ये सारे साइंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, और ये जो साइंस है उनको डायरेक्टली प्रॉपर्टी के बिहाफ पे कन्वर्ट किया गया, इसीलिए प्रॉपर्टी के योगास आपके पाम में अच्छे शो हो रहे हैं। माइंड लाइन से आप देखेंगे कि हल्की हल्की सी शाखाएं मंगल की भी जुड़ रही है, तो थोड़ा एग्रेशन ख़राब देखने को मिल जाता है इस कारण से। बट जस्ट माइंड लाइन पर कोई भी ऐसा मेजर इवेंट या प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है आपकी माइंड लाइन। लाइफ लाइन के विषय में बात किया जाए तो लाइफ लाइन प्रोमिनेंट रिस्पॉन्ड की है आपको 24 के एज के बाद में। तो 24 की एज के बाद में प्रॉपरली ग्रोथ मिलना या मन मुताबिक काम होने लगना या हेल्थ में सुधार होना, उन सारे योगों को दर्शाता है, क्योंकि इसके पहले मल्टीपल्स मंगल की रेखाएं भी हैं, लाइफ लाइन प्रोमिनेंट भी इतनी नहीं चल रही है। 24 की एज के बाद फिर ये रेखा आई है, फिर उसके बाद वापस से अराउंड 28 से लेकर के 31 के पीरियड में फिर थोड़ा सा हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेस देगा ये, लेकिन उसके बाद वापस से जो है पूरी की पूरी लाइफ लाइन सही रिस्पॉन्ड कर रही है और सीधे शुक्र की तरफ झुक गई है। तो ये लॉन्ग लास्टिंग लाइफ को भी इंडिकेट करता है, हेल्दी रहने की योगों को भी दर्शाता है 32 के एज से। और उम्र अराउंड आपकी 75-80 प्लस ये देने वाला रहेगा, ओल्ड एज भी परफेक्ट रहेगा। यहाँ पर कुछ ऐसी मेजर स्ट्रेस लाइन नहीं है, हल्की सी 1 से 2 शाखा यहाँ पर नज़र आई है। मंगल की रेखाएं थोड़ी ज़्यादा है, तो एग्रेशन, जल्दबाजी, हड़बड़ी, इसमें थोड़ा नुकसान होने की योगों को दर्शा रहा है। बाकी नॉर्मल रहेगी मतलब लाइफ एकदम, उसमें कोई भी मेजर इवेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन भी है, तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगी लाइफ में, जिसके कारण कोई भी स्ट्रेस या बर्डन आता है तो उसके पहले ही सोल्यूशन कहीं ना कहीं आपका रहेगा, या कोई ना कोई व्यक्ति विशेष हमेशा आपकी हेल्प के लिए ऑलवेज रेडी रहेगा। तो ये जो सपोर्टिव लाइन है करेक्ट 24-5 के एज से स्टार्ट हुआ, तब उसके बाद से आपको लाइफ में सपोर्ट दूसरों का मिलना अच्छा प्रारंभ हुआ है। इंटरनल और आउटर मार्क्स दोनों डेवलप्ड अच्छे हैं। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट रहने की योगास को इंडिकेट करता है। हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर भी होता है। शुक्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो लग्जरियस लाइफ का कारक होता है। तो जीवन में इस कारण से सुख सुविधाएं परफेक्ट देखने को मिलती है। रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, घूमना फिरना, ऐशो आराम, जितने शौक अरमान है सब के सब ये शुक्र पूरा कराएगा। यही रीज़न है कि खर्चे बहुत ज़्यादा कराएगा। खर्चों पर बिल्कुल भी कभी नियंत्रण आपका नहीं रहने वाला है। जितना पैसा हाथ में आ जाए सब के सब उड़ जाएगा बड़ी आसानी से। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छा इंडिकेट करती है। और बाकी कोई अगेन यहाँ नेगेटिव इतना साइन नहीं है। थोड़ी आड़ी रेखा जरूर है जो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा स्ट्रेसेस आपको देते रहेगा, लेकिन बहुत नॉर्मल है, ये बहुत कोई मेजर नहीं है। वहीं बात करें केतु की, तो केतु रिस्पॉन्ड भी यहाँ पर ठीक कर रहा है। यहाँ से एक रेखा निकल के जो आपके चंद्र पर जा रही है या फिर ऊपर की ओर भी उठ रहा है, हल्की हल्की शाखा यहाँ पर। तो इस सब के सब पैतृक संपत्ति मिलना, पितरों से लाभ मिलना, मतलब घर परिवार से या घर परिवार के सुख में बढ़ोतरी होना, बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट होना, इन सारे योगों को दर्शाता है। चंद्र पर ज़्यादा आड़ी रेखा होना सही नहीं होता है। हालांकि ये ट्रैवलिंग बहुत अच्छी कराता है। आपकी यात्रा में किसी प्रकार की कभी कोई भी कमी नहीं आने वाला रहेगा। और यहाँ पर देखें तो आपकी जो प्रोग्रेस लाइंस भी यहाँ पर निकली है, तो वो उम्र अराउंड 43-44 के एज तक निकल गया है। तो इस कारण से इस उम्र तक आते आते सारे इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण आपकी हो जाने वाली भी रहेगी। और इन फ्यूचर अगर आपका ये मरकरी लाइन प्रोमिनेंट रिस्पॉन्ड कर पाता है तो फिर पैसा जीवन में और अच्छा आएगा, रुकेगा और बचेगा भी। बाकी अभी कोई भी ऐसा प्रोमिनेंट साइन नहीं है, बस मंगल और आपका सूर्य रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इस कारण से स्टेमिना, एनर्जी, जुनून, हौसला, सहनशीलता, पराक्रम, इसमें किसी प्रकार की कोई भी कमी आपकी नहीं रहेगा।
यहाँ पर बात करें लेफ्ट पाम में आपकी फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका जो फेट लाइन है वो कंपैरेटिवली एकदम इंडिपेंडेंट यहाँ पर भी चल रहा है, बट ये से रुक रुक करके चल रहा है। इससे लाख गुना अच्छी आपके हाथ में राइट पाम की इंडिकेशंस हैं, तो इस कारण से बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। बस फेट लाइन के टूटने के कारण थोड़ा सा आपके जीवन में ड्रॉबैक ये रहेगा कि कोई भी काम का प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। मन थोड़ा जल्दी जो है बोर हो जाने वाला किसी भी काम से रहेगा, इसीलिए कहीं ना कहीं आप अपने काम में बहुत जल्दी एक प्रकार से चेंजेस को देखने लग जाएंगे, और इसीलिए कोई भी करियर में जो है प्रोमिनेंट जो है स्टेबिलिटी शो नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए फेट लाइन के ऊपर यानी कि कहीं ना कहीं अपने कंटिन्यूटी के ऊपर और अपने मन के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िद्दीपन पे भी थोड़ा काम करना ज़रूरी है, तभी लाइफ में प्रॉपर सेटिस्फेक्शन या किसी भी काम को प्रोमिनेंट रिजल्ट निकल पाएगा। अदरवाइज सारे काम आधे अधूरे रहने के योग यहाँ दिख रहे हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।